हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का अध्याय 2 हम लोग प्रश्नावली 2.2। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखा हुआ है। इसको पहले गणित के बीजीय रूप में लिखेंगे, व्यंजक के रूप में लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक्स का मान इसमें भी निकालना होगा, इसमें भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो भी इसमें दिया हुआ है पहले पढ़ के क्या दिया है इसको लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यदि किसी संख्या के आधे में से कौन सा संख्या है ये तो हम लोग को पता नहीं है, तो पहले मान लेंगे कि कोई संख्या क्या है, x लिख लेंगे। माना कि कोई संख्या बराबर क्या है, x। अगर आप लोग को y लेना है तो y भी ले सकते हैं, z लेना है z भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने x माना है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के आधे में से, अब कोई भी संख्या है उसका आधा, तो जैसे x ये पूरा संख्या हो गया, इसको आधा करना है तो आधा करने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। जैसे मान लिए कि मेरे पास 20 रुपया है, इसका मुझे आधा करना है, तो आधा करने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। कितना आ गया, 10। तो मतलब 20 रुपये का आधा कितना हो गया, 10। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कोई भी संख्या के आधे, तो कोई संख्या हम लोगों ने x माना था, इसको आधा करना है तो 2 से क्या कर दिए, भाग। आधे में से 1/4 घटाया जाए। किसी संख्या के आधे में से 1/4 क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बोल रहा है मैं बस वही कर रही हूँ। ठीक है, तो किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। ये बराबर में क्या हो गया, 1/8 प्राप्त हुआ। तो संख्या ज्ञात कीजिए। जो हम लोगों ने संख्या माना था उसे ज्ञात करना है। ये कहाँ से आया, तो ये हम लोगों ने लिखा प्रश्न से। ठीक है, जो प्रश्न में दिया है उसके अनुसार हम लोग एक समीकरण, इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो फिर से रिपीट कर देती हूँ, एक बार और आप लोग देख लीजिए। किसी संख्या के, तो संख्या कौन सा है मुझे नहीं पता है, वो निकालना है। तो क्या करेंगे, माना कि कोई संख्या x हो गया, क्लियर। अब प्रश्न में क्या दिया है उसके अनुसार हम लोग समीकरण बनाएंगे। तो किसी संख्या के आधे, तो 2 से भाग दे दिए हम लोग, तो ये संख्या का आधा हो गया। किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए, घटा लिए तो क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो संख्या हम लोग को ज्ञात करना है, मतलब कि x का मान निकालना है। तो ये जो चर मान है x/2, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। बराबर में बच गया 1/8, और ये 1/4 जो है माइनस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब ये बट्टे पे का जोड़ टाइप्स दिख रहा है, तो 8 और 4 का लघुत्तम एलसीएम कितना हो जाएगा, 8। अभी हम लोग अगर बट्टे पे का जोड़ करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। 8 से 8 कट गया, एक बार में 1 में गुना किया हम लोग 1। 4 दूनी का 8, 2 बार में कट गया, 2 में 1 में गुना करेंगे 2। ठीक है, x/2 बराबर 2 1 कितना हो गया, 3, और बट्टे में 8। अब x का मान हम लोग को निकालना है, तो 2 क्या चीज़ में है, भागा में, बराबर के इस साइड आएगा तो गुना में चला आएगा। 2 से 8 घट गया कितने बार में, 4 बार में। तो x का मान निकल के आ गया 3/4। वो संख्या कौन सी है, तो 3/4। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक आयत का बात किया है। आयत किसे कहते हैं, जिसके आमने सामने का भुजा क्या हो, बराबर हो। ये हम लोगों ने एक आयत बना लिया। मानते हैं कि इसका लंबाई हम लोग क्या मान लेते हैं, L,
तो ये जब लंबाई l है तो ये भी क्या हो जाएगा l। चौड़ाई इसका मान लेते हैं b, तो ये भी चौड़ाई कितना हो गया b। ठीक है, तो मानते हैं हम लोग, माना कि किसी आयत की लंबाई बराबर l तथा चौड़ाई बराबर b मान लेते हैं। ठीक है, अब जो प्रश्न में दिया है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो प्रश्न में बोल क्या रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है। ठीक है, तो लंबाई l था, चौड़ाई b, अंतर पूछ रहा है, इसका मतलब क्या, घटाव, योग का मतलब जोड़ और गुणनफल का मतलब गुना होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है अंतर, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर मतलब कि क्या, घटाव, दोनों को घटाने पर 5 प्राप्त होता है। तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5। तो यहाँ पे हम लोग लंबाई का मान निकाल सकते हैं, l बराबर में है 5 और ये माइनस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, क्लियर हो रहा है। और परिमिति कहने का मतलब कि आयत का परिमाप जो दिया है 110 मीटर दिया है। ठीक है ना, तो लिख लेंगे क्या, आयत का परिमाप, परिमिति या परिमाप एक ही चीज़ होता है। तो आयत का परिमाप होता क्या है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, l जो है लंबाई है और b क्या है, चौड़ाई है। आयत का परिमाप हम लोग को दिया है कितना, 110 मीटर, ये प्रश्न में दिया है। 2 लंबाई, यहाँ समीकरण 1 में देखिए लंबाई का मान हम लोग निकाल के लाए हैं कितना, 5 प्लस b, और चौड़ाई को b का b ही छोड़ देते हैं। ठीक है, 110 बराबर 2, यहाँ पे 5 प्लस b और b कितना b हो गया, 2b लिख सकते हैं। 110, ये जो 2 जो है गुना में है, बराबर किस साइड आएगा, तो भाग में चला आएगा। यहाँ पे बच गया 5 प्लस 2b, 2 से 110 कट जाएगा कितने बार में, 55 बार में। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 55 बराबर 5 प्लस 2b। अब 2b यहीं पे छोड़ देते हैं, 5 जो है प्लस में है, बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ पे बच गया 2b, 55 में से 5 घटाएंगे 50 बराबर 2b। b का मान हमें निकालना है, तो 2 गुना में है, बराबर की इस साइड आएगा तो भागा में, 2 से कट जाएगा 50 कितने बार में, 25 बार में। तो इसका मतलब चौड़ाई का मान आ गया हमारा कितना, 25। ठीक है, अब समीकरण 1 हम लोगों ने क्या माना था, लंबाई का मान निकालने के लिए l बराबर 5 प्लस b, ये समीकरण 1 था। यहाँ से हम लोग का लंबाई का मान निकल जाएगा। हम लिख सकते हैं क्या, l बराबर 5 प्लस b, ये समीकरण 1 था हम लोगों का। 5 प्लस b का मान हम लोगों ने निकाला है कितना, 25। तो l का मान निकल के आ गया कितना, 25 और 5 30, मतलब लंबाई आ गया 30 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर। ये हमारा आयत का लंबाई और चौड़ाई निकल गया। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभिक चीनी का मूल्य प्रति किलो क्या था। ठीक है, तो पहले जो चीनी का मूल्य था, उस चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। वृद्धि कहने का मतलब क्या, कि वो उसका दाम जो है बढ़ गया, उसका मूल्य जो है बढ़ गया। तो वो 1 केजी मूल्य का, 1 केजी जो चीनी है उसका दाम कितना हो गया, मूल्य कितना हो गया,
32 रुपया। तो वही हम लोग को निकालना है कि पहले चीनी 1 केजी कितने रुपए का मिलता था, कि उसमें 25% का वृद्धि होने पे वो बढ़ के 1 केजी का मूल्य जो है, 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया हो गया। तो निकालते हैं इसको। सबसे पहले मानेंगे हम लोग क्या, कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य क्या था, ये चीज़ हम लोग को पता है नहीं। तो क्या मानेंगे, माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम बराबर x होगा। ठीक है, लिख लेते हैं, प्रश्न में जो दिया है उसके अनुसार इक्वेशन बनेगा। ठीक है ना। तो चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले कितना था चीनी का मूल्य, 100 रुपया, 1 केजी का दाम 100 रुपया था। उसमें चीनी के मूल्य जो है उसमें 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। वृद्धि कहने का मतलब कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जा रहा है, 32 रुपया। तो बराबर कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चीनी के मूल्य जितना था उसमें 25% की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, मतलब कि बढ़ गई। तो जब बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, उसमें जोड़ना पड़ेगा ना। तो उसका मूल्य कितना आ गया, 32 रुपया। ठीक है, तो x का मान हम लोग निकालते हैं। तो x प्लस x का 25%, जब भी परसेंटेज नीचे आएगा 100 लेके आएगा अपने साथ, बराबर कितना हो गया, 32। 25 से 100 कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में। तो यहाँ पे बच गया क्या, x प्लस x बट्टे में 4 बराबर 32। यहाँ पे बट्टा पे का जोड़ हो जाएगा क्या, x बट्टे में 1 क्या है, छिपा है। तो 1 और 4 का लघुत्तम 4 ही हो जाएगा। 1 से 4 कट गया 4 बार में, 4 में x में गुना करेंगे 4x। क्लियर। अब 4 से 4 कितने बार में कट गया, 1 बार में। अब 1 में x में गुना करेंगे x। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 32। 4x और 1 ये x जो है कितना हो गया, 5x, और बट्टे में 4 बराबर 32। क्लियर। अब x का मान हम लोग को निकालना है, तो 5x यहीं पे छोड़ेंगे। 32, ये जो 4 जो है भाग में है, भागा में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। 5x बराबर 32 में 4 में हम लोग गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 128। ठीक है, अब x का मान निकालना है, 5 भाग में है, सॉरी गुना में है, बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में चला आएगा। अब 5 से 128 में हम लोग गुना करेंगे तो कट के आएगा। इस तरह से हम लोग काट के भी, मतलब भाग करके भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। 5 दूनी का 10 हो गया, बच गया कितना, 2, और यहाँ पे आ गया कितना, 5, तो बचा 25। ठीक है, यहाँ पे 8 है भाई साहब, 128 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 28, 5 बार में 25 कट गया। ठीक है, 8 में से 5 जाएगा 3, दशमलव बैठ जाएगा यहाँ पे, 5 छक्का 23 कट गया। ठीक है, मतलब कितने बार में कटेगा, 25.6। इतने रुपए पहले 1 केजी का दाम 25 रुपया 6 पैसा था, लेकिन अभी बढ़ के हो गया है 32 रुपये। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोग। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। कुल कलम 35 है जिनका मूल्य कितना है, 60 रुपया। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। इसमें बताना है कि कितनी महंगी कलमें हमने खरीदा। टोटल कलम 35 है, इनका मूल्य कितना है, 60 रुपया। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं, माना कि महंगे कलमों की संख्या x है, तो सस्ती कलम कितना हो जाएगी, सस्ती कलमों की संख्या कितनी हो जाएगी, सस्ती कलमों की
संख्या, कुल कलम था कितना 35, कुल कलमों की संख्या 35 था ना, उसमें से x जो कलम है महंगी हो गई, तो जितनी शेष बची वही क्या हो जाएगी, सस्ती कलमें हो जाएगी। तो टोटल जो 35 था उसमें से महंगी कलम हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये सस्ती कलमों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, अब लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोल रहा है, एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। ठीक है, तो सस्ती कलम, महंगी कलम कितनी है, संख्या उसका x और इसका मूल्य कितना है, ठीक है ना, प्लस अब सस्ती कलम कितनी है 35 माइनस x और इनका मूल्य कितना है 1.5 रुपया। दशमलव के बाद संख्या जो है वो लिख देते हैं, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है तो मैं जीरो नहीं लिख रही हूँ। ठीक है ना, बराबर कुल मूल्य कितना है 60 रुपया। क्लियर, महंगी कलम का दाम 2 रुपया था, महंगी कलम का जो मूल्य था वो 2 रुपया था, तो 2 में अगर हम लोग संख्या में गुना करेंगे तो ये इसका मूल्य निकल जाएगा। ये सस्ती कलमों की संख्या थी और एक कलम का दाम 1.5 रुपया था, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल मूल्य कितना था 60 रुपया। क्लियर, 2 में x में हम लोग गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 2x प्लस, अब 35 में और 1.5, 35 इंटू 1.5 में गुना करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और 1.5 और x में गुना करेंगे तो 1.5x बराबर 60। ठीक है, अब 2x, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1.5x है। अगर 2 में से अगर हम लोग 1.5 घटाते हैं तो कितना बचेगा, देखिए मैं यहाँ पे घटा के दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे 2 है, 2 जैसे दशमलव के बाद जीरो हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.5 लिखना है तो 1.5। ठीक है, इसमें से हम लोग हासिल लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 1, 1 में से गया 0, मतलब कि 0.5x। ठीक है, अब 35 में और 1.5 में हम लोग गुना करेंगे, इसका कितना आएगा 52.5 और यहाँ पे हो गया बराबर में 60। ठीक है, अब x वाले को यहीं पे छोड़ देंगे, 0.5x बराबर 60 में से 60 और ये 52.5 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 52.5, 0.5x बराबर 60 में से अगर हम लोग 52 घटाते हैं तो इसको इस तरह से घटा सकते हैं हम लोग। 60 में से 52.5 घटाना है तो यहाँ से हम लोग हासिल लेंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ बच गया 5, 5 में से 5 गया 0। ये हासिल दिया था ना इसको, तो कितना हो गया 7.5। अब x का मान निकालना है तो 7.5, 0.5 गुना में है, इस साइड में आएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम दशमलव हटाते हैं तो ऊपर 10 चला जाएगा, अगर यहाँ से हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, बचा कितना 75/5, 75 में 5 से अगर हम भागा देते हैं तो कितने बार में कटेगा 15 बार में। इसका मतलब महंगी कलमों की संख्या कितना आ गया 15। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है तो उसके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। मतलब कोई भी एक त्रिभुज है, इस तरह से कोई भी एक त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का माप दिया हुआ है 2:3:5 अनुपात में दिया रहता है, तो इसमें की तो x मान लेंगे नहीं तो y मान लेंगे। ठीक है, इसमें तीनों कोणों का मान निकालना है। मैं इसका नाम देती हूँ, इसका A, B और C। ठीक है, ये चीज़ तो आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं। पहले लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता
है। ठीक, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो अंदर में तीनों कोण है, तीनों का मान 180 डिग्री के बराबर होता है उनका योग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने माना है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये कोण ए, कोण बी और कोण सी। ठीक है, कोण ए का मान कितना है 2x, कोण बी का मान 3x, कोण सी का मान 5x। 2x 3x और 5x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब तीनों x में है तो तीनों को जोड़ लेंगे। 3 और 2 5x, 5 और 5 10x, 10x बराबर 180 डिग्री। अब x का मान हम लोग को निकालना है तो x को यहीं पे छोड़ देंगे 180, और ये 10 जो है गुना में है, बराबर के इस साइड में आएगा तो भागा में आ जाएगा। मतलब x का मान कितना आ गया 18। तो अब हम लोग निकाल लेंगे कोण a का मान कितना था 2x, तो 2 इंटू x का मान कितना आ गया 18, तो 18 दूनी 36 डिग्री। ये कोण a का मान हो गया। कोण b का मान इसी तरह निकालेंगे। कोण b का कितना था 3x, 3x तो 3 और 18 में गुना कर लेंगे 54 डिग्री। ठीक है, अब c है, c का है 5x, तो 5 इंटू एक्स के जगह पे 18, 18 5 90। ठीक है, ये 90 डिग्री। ये तीनों कोणों का मान निकल गया।